निजाम अख्तर के साथ नमाज पढ़ी लंगर सफल फुकाहा का इंतजाम है। आप मुराद है न्याज फरमाएं। हमारे बिलाकाफी हम शहजादा मौलाना की बात में अर्ज़गुज़ार हैं कि हुजूर अपने दिलनशीन अंदाज में अपने मवाली से हसना से हमारे बुजुर्ग को बुजुर्गों को जिंदा फरमाएं। आवाम में से कोई नारा नहीं है तो आवाम में से कोई एक कोई खड़ा होकर के जोरदार नारा लगा दे और उसके बाद जिंदाबाद कादरी नूरा जिंदाबाद कादरी नूरा जिंदाबाद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह
छोटे भाई मंझले भाई, तकरीर आपने सुनी मौलाना वकार अहमद अजीजी साहब की तरफ, और यकीनन इन्हें तकरीर करने का हक हासिल है। ये तकरीर कम करते हैं, शजरा और तारीफ ज्यादा बयान करते हैं। और किसका बेटा और कौन सी तारीफ को क्या हुआ। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनसे हमारी मोहब्बत को सलामत रखे, इनके इल्म में, उम्र में, तक़वा तहारत में, फज़्ल व कमाल में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल कि जब तक ऐसे मुखलिस उलमा हमारी जमात में रहेंगे, इस जमात का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तकरीर तो इन्होंने की और इन्हें हक भी हासिल है। उस्ताद ज़मन हसन रज़ा बरेलवी, जिनके सगे पोते अमीन शरीयत, जो इस जात के सगे नाना है, उस्ताद ज़मन कलाम लिखते थे, आला हजरत की बारगाह में जब लाते थे ना, आला हजरत फरमाते थे हसन लाते कहाँ से, हसन लाते कहाँ से। वही उस्ताद ज़मन जिनके मिसाल पर आला हजरत ने फरमाया था कि आज मेरी कमर टूट गई, वही उस्ताद ज़मन है जिनके ताल्लुक से हुजूर मुफ्ती आज़म की मोहब्बत का आलम ये था कि कभी आपकी बारगाह में कोई कहता हुजूर कोई कलाम समाअत फरमाएंगे, तो कहते थे कि चचा मियाँ की नात पढ़ो। ये कलाम उस्ताद ज़मन ने लिखा है, ये तो आज मैं महफिल में पढ़ रहा हूँ। कभी तन्हाई में अपने अमाल को, अपने गुनाहों को सामने रखो और तन्हाई में इस कलाम को सुनो, जरूर दिल कहेगा कि मैंने जिंदगी में जो कुछ किया वो गलत किया। तन्हाई में सुनो इस कलाम को। उस्ताद ज़मन ने लिखा, आस्ताने पे तेरे सर हो अजल आई हो, और रह जाए जहाँ तू भी हमेशा।
वो हुस्न जिसके मुतालिक खुद मेरे आका फरमाते हैं, ऐ आयशा, मेरे हुस्न को, मेरी हकीकत को अल्लाह तबारक व तआला ने 70,000 हिजाबात में छुपा रखा। अगर मैं अपना हुस्न जाहिर कर दूं तो ऐसा है, ऐसा करने वाले को क्या है, ऐसा करने वाले के क्या हुक्म है। याद रखना, ऐसों से आला हज़रत ने फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। ये उस्माने गनी ज़ुन्नूरैन की कल खास वाक़या दिलाना, राज़ी को जलाना। ईद गदीर मनाते हैं, बोले हमने जो है वो 1400 साल से किसी ने नहीं मनाया, आज तेरा बाप मना रहा है, इसलिए तू मना रहा है। ईद गदीर का नाम पर जो है अवाम को जो है पागल समझते हो। हम गद्दार नहीं है, वफादार है। कायनात की मोहब्बत हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। अली की मोहब्बत हमारे घुट्टी में पिलाई हुई है। किसी राफ़ी से हमें अली को जानने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए अल्लाह काफी है अली को जानने। अली को जानने के लिए हमें ये नहीं कि किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का मिंबर आज भी जिंदा है, वो बहुत मजबूत है, मजबूत है, क्योंकि मिंबर पर बैठे ही हुजूर है, मिंबर पर बैठे ही हुजूर है, समझे? तो बड़ा मजबूत मिंबर है। तो हम ना राफ़ियों की कोई बात को कबूल करते हैं, ना उनकी बात को तस्लीम करते हैं, समझे? वो यही काम करते हैं। चार नौजवान जिसके पास कुछ इल्म नहीं आते हैं और आने के बाद में वही हुब्बे अली हुब्बे अली हुब्बे अली। याद रखना है तो उसे होशियार किसी वहाबी देवबंदी और ये रावजी सुलह कुल्ली, आजकल डॉक्टर ताहिर पादरी वाले भी लोग आए ना, डॉक्टर ताहिर वाले भी लोग आए। नहीं नहीं, हमको क्या करना है? अरे हम तो अहले बैत की मोहब्बत की बात करते हैं। अबे अहले बैत से आला हज़रत से ज्यादा अहले बैत का आशिक कोई बता दो। तुम आला हज़रत को हम बताओगे अहले बैत की मोहब्बत क्या है? आला हज़रत से बड़ा कोई आशिक बता दो इस दौर का। तुम बताओगे अहले बैत की मोहब्बत क्या है? आला हज़रत की बात आई ना, तो एक अर्ज करता हूँ, गालिबन फतावा रज़विया शरीफ में भी आला हज़रत ने इस हदीस को नक़ल किया है अहले बैत की मोहब्बत के मुताबिक। अहले बैत की मोहब्बत की बात आई तो आला हज़रत फरमाते हैं कि एक हदीस नक़ल करते हैं हुजूर की तारीफ से, फरमाते हैं कि मफ़हूम हदीस बयान कर रहा हूँ, कल अगर तुमने मेरी औलाद के साथ में, हदीस पाक का मफ़हूम है कि दुनिया में अगर कोई अच्छा सलूक किया मेरे अहले बैत के साथ में, हुजूर फरमाते हैं दुनिया में तुमने कोई अच्छा सलूक किया और उसका बदला वो तुम्हें ना दे पाए, उसका बदला तुम्हें वो ना दे पाए, तो कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुझसे मुलाकात होगी तो मैं उसका बदला पूरा पूरा उसे अता करूंगा। इश्क अहले बैत इमाम अहमद रज़ा को कहते हो चोर, तो चोर बताएंगे हमें इमाम अहमद रज़ा कौन है? हमें बताएंगे चोर जिनके ना बाप का पता हो, ना दादी का पता हो, ना माँ का पता हो, वो हमें बताएंगे इमाम अहमद रज़ा कौन है। जिसको अरबी की एक इबारत पढ़ने नहीं आती हो, जिसे उर्दू का एक सफ़ा पढ़ना पता ना आता हो, वो बोलेगा कि इमाम अहमद रज़ा पे, वो जो है वो तंज करेगा, वो तबसरा करेगा इमाम अहमद रज़ा पे, है? जिसने जिंदगी में एक सफ़ा लिखा ना हो वो इमाम अहमद रज़ा के मुकाबले में आ रहा है। जिसने कुछ ना किया हो वो कह रहा है कि इमाम अहमद रज़ा ने क्या किया। अबे क्या किया वो तो दूर की बात है, अहले सुन्नत के ईमान की हिफाजत की ये सबसे बड़ी बात है। इसका मुकाबला कोई नहीं।
कल मफ़हूम हदीस बयान कर रहा हूँ कि तकरीर करना तो इनका ही काम है भाई। ये हम लोगों को नहीं आती, ऐसी बात कर रहा हूँ आप लोगों से। ये हाथ में बैठे ये उलमा, ये इनके काम है तकरीर करना। हम तो ऐसी गुफ्तगू समझ लीजिए, हजरत साहब बात कर रहे हैं। आप ही बोले कि हजरत, मैंने अपने आप को हजरत कहा, तो आला हजरत का गुलाम भी हजरत ही होता है। गुलाम है ना, हम सब हजरत। हाँ, वो बड़े हजरत, वो आला हजरत। हम अदना ही सही हजरत तो है, अदना ही सही हजरत जरूर है, क्योंकि हमारे नसीब नहीं है सारे अल्लाह हमारे सरकार के तरफ से हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, समझे। बैठ गए तो आला हजरत ने इस हदीस को ये बात की, आला हज़रत फज़ाइल बयान करते निकल जाते है ना, आगे बढ़ जाते। अब बात इश्क देखो, इमाम अहले सुन्नत का, जहां पर किसी की नजर ना पहुंचे वहां इमाम की नजर क्यों ना पहुंचे, क्यों ना पहुंचे। आज लोग कहते हैं आला हजरत ने ऐसा किया तो आला हजरत ने किया तो मान लेना चाहिए। मैंने कहा हाँ मान लेना चाहिए। आला हजरत ने ऐसा लिखा तो मान लेना चाहिए। मैंने कहा हाँ मान लेना चाहिए। कहा कुछ भी नहीं कहने का, मैंने कहा नहीं कहने का। बोले क्यों नहीं कहने का, मैंने कहा नहीं कहने का। क्यों नहीं कहने का, मैंने कहा नहीं कहने का। बोले क्यों आला हज़रत के कलाम में गलती नहीं हो सकती, मैंने कहा नहीं हो सकती। बोले दलील, मैंने कहा मौजिज़ा इस बात की दलील है, इमाम अहमद रज़ा मौजिज़ा है रसूल पाक का। क्या हुआ, मैंने कहा मौजिज़ा होता ही उसको कहते हैं। मौजिज़ा जो है वो कभी गलती तो होता ही नहीं है। और इमाम अहमद रज़ा को हमने मौजिज़ा नहीं कहा है, इमाम अहमद रज़ा को हमने मौजिज़ा नहीं कहा है, अरब के उलमा ने सादात ने कहा। जाओ सैयदों से लड़ना है तो लड़ो, बारिश पाक ने यूं नहीं फरमाया था, नहीं फरमाया था। मौलाना अहमद रज़ा, तुम्हारा गोश्त समझते हो, गोटियां खाते हो ना, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त, मेरा गोश्त तुम्हारा गोश्त, तुम्हारा खून मेरा खून, मेरा खून तुम्हारा खून है, तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त, मेरा दोस्त तुम्हारा दोस्त। जाकर पूछो वाली से पास में ऐसा क्यों कहा है, माँ ने दूध पिलाया है, वाली से पास क्यों कहा, तो फिर वो यही कहेंगे, समझे। दरअसल होता ये है कि दिया मुझको उन्हें महरूम छोड़ा, महरूम छोड़ा, मेरा क्या जुर्म है, फासिल है या वो, समझे। हजरत को गौस पाक ने नवाजा, तो जाकर बोलो ना गौस पाक को, तुम क्यों नवाजा, तो भी पता चलेगा क्यों नवाजा, समझे। बोलने वाले की को उसकी नानी भी याद आ जाएगी, दादी भी याद आ जाएगी, हाँ। और फिर वो कहेगा अलमा या गौस, अलमा कहर है या गौस, वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा। पूछो ना गौस पाक से, गौस पाक नहीं नवाजा। मौजिज़ा होता है ना, मौजिज़ा। बोले आला हज़रत तो कलम पता नहीं कर सकता है, मैंने कहा नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकता, मैंने कहा नहीं कर सकता क्योंकि मौजिज़ा है, पता नहीं कर सकता क्योंकि मौजिज़ा है।
बोले क्यों आला हज़रत समझ में नहीं आते? मैंने कहा आएंगे भी नहीं। समझ में नहीं आते, मैंने कहा आएंगे भी नहीं। क्यों नहीं आएंगे? कहा मौजज़ा है। क्यों नहीं आएंगे? मौजज़ा है। मौजज़ा समझ में आया तो मौजज़ा ना था। मौजज़ा उसी को कहते हैं जो समझ में ना आए, अक्ल से बाहर आया तो मौजज़ा कैसा? और फिर हज़रत मोहद्दिस आज़म को पूछो, नानी बनती है मोहद्दिस आज़म के पास जाने को? पूछो मोहद्दिस आज़म से। मोहद्दिस आज़म ने खुतबा सदारत उठाकर देखो ना आपको वाला तारीख हवाले के साथ में हवा में बात नहीं करते। किसने कहा, कहाँ कहा, ये देखो यहाँ कहा, समझे? उठाकर देख लो। मोहद्दिस आज़म फरमाते हैं इमाम अहमद रजा गौस पाक के हाथ में ऐसे हैं। किसके हाथ में? हाँ, समझे? इसलिए वो किसी के हाथ में नहीं आते। किसी के हाथ में नहीं आते, वो गौस पाक के हाथ में। गौस पाक के हाथ में ऐसे हैं जैसे लिखने वाले के हाथ में कलम। पेन लेते हो ना, कलम देखो आपके हाथ में, तो आपके इख्तियार में होता है ना, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, वो गौस पाक के हाथ में। अब बताओ मोहद्दिस आज़म ने क्या फरमाया? कहने वाला कौन है? कि सोचा कि मसनद का ताजदार, ऐरा गहरा नथु गहरा जुम्मन पीर और चम्मन पीर नहीं बोल रहा है। मोहद्दिस आज़म इनकी चोच भी फरमा रहे हैं। शेखुल मशाइख अली हुसैन अशरफी मियां का नवासा कह रहा है, मोहद्दिस सूरती का शागिर्द कह रहा है, वक्त का मोहद्दिस आज़म कह रहा है। क्या कह रहा है? लिखने वाले के हाथ में कलम। कौन? इमाम अहमद रजा गौस पाक के हाथ में ऐसे, लिखने वाले के हाथ में कलम। अब मुझे बताओ, लोग कहते हैं इमाम अहमद रजा ने लिखा, इमाम अहमद रजा ने लिखा। मैंने जब मेरी निगाह इस पर पड़ी इस बात पर, तो मैंने कहा वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, इमाम की अज़मतों पर कुर्बान जाऊं। अरे हम तो आज तक जो है वो इमाम के परपोते ताजुश शरिया को नहीं समझ पाते। तो इमाम को समझना हमारी तो मौजज़ा समझ में आ ही नहीं सकता है, वो अपने हो या पराए हो, कोई भी हो, किसी के नहीं समझ में आएगा। तो इमाम क्या, गौस पाक के हाथ में कलम, ठीक है। अब मुझसे कहने लगा गलती नहीं होती। मैंने कहा नहीं होती। मैंने कहा क्यों नहीं? बोले क्यों नहीं होती? मैंने कहा लिखने वाले गौस पाक, लिखने वाले गौस पाक, लिखा गौस पाक ने, गौस पाक लिखे और खता हो या हो नहीं सकता। गौस पाक को मानते हो? बोले हाँ मानते हैं ना, बहुत मानते हैं। कौन हो? बोले कादरी है। कौन हो? गौस पाक को मानने वाले हैं। कौन है? गौस पाक की नियाज कराते हैं। फिर मेरा नियाज कराते हो गौस पाक की, गौस पाक को मानते और गौस पाक की नहीं मानते। गौस पाक को मानते हो, गौस पाक की नहीं मानते। लिखा किसने? गौस पाक ने। इमाम अहमद रज़ा तो कलम है, लिखने वाली जात किसकी? गौस पाक की। जाओ क्यों लिखा ऐसा? जाके पूछो गौस पाक से, लिखा भी हुजूर आपने ऐसा, पता चलेगा। समझे? सारे वो शाख पर बैठकर जड़ काटने की फिक्र में हो, शाख पर बैठकर जड़ काटने की फिक्र में हो, कहीं नीचा ना जो दिखा दे तुझे शजरा लेगा, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा लेगा। तो आज आला हजरत के शहीद शागिर्द और खलीफा सदरुल अफाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी की भी विसाल की तारीख है 18 ज़िलहिज्जा। सदरुल अफाजिल की भी विसाल की तारीख 18 ज़िलहिज्जा। और सदरुल अफाजिल कलियर शरीफ में एक अल्लाह के वली रहते थे, उनका नाम था सूफी अब्दुल लतीफ़ साबरी। बहुत ज़बरदस्त बुजुर्ग गुजरे हैं और उस इलाके में सुन्नियत का बड़ा काम उन्होंने किया।
अभी 20-25 साल या 30 साल तकरीबन हुए उनके विसाल को। बहुत मशहूर बुजुर्ग है सूफी अब्दुल लतीफ, बहुत ज़बरदस्त बुजुर्ग, साबरी थे वो। तो देखो साबरी होते हैं कि ऐसे होते हैं, ये होते हैं सच्चे लोग। चिश्ती हो तो फिर खरा हो, समझे? गरीब नवाज का सच्चा टनाटन मानने वाला, समझे? कादरी हो तो फिर खरा कादरी हो, पक्का मानने वाला गौस पाक का, गौस पाक को भी माने, गौस पाक की भी माने। चिश्ती हो तो कौन? गरीब नवाज को भी माने, गरीब नवाज की भी माने। नक्शबंदी हो तो बाहुल हाथे मुजद्दिद हाथे शाह नक्शबंद बाहुद्दीन नक्शबंद को भी माने, उनकी भी माने। सोहरवर्दी हो तो हाथे शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को भी माने और शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की भी माने। अशरफी हो तो मखदूम अशरफ को भी माने, मखदूम अशरफ की भी माने। बरकाती हो तो साहिबुल बरकात नूरी मियां को भी माने और उनकी भी माने। रज़वी हो तो आला हज़रत को माने, ताजुश शरिया को माने और उनकी भी माने। खाली मैं तो रज़वी हूँ, आला हज़रत को, मगर मैं ताजुश शरिया को नहीं मानता। अबे तेरे नहीं मानने से क्या हकीकत बदलेगी? और तुझे तू मानेगा तो क्या सनद बन जाएगी? तेरी अपनी हैसियत कुछ नहीं, मत मान। दिया मुझको, उन्हें महरूम छोड़ा। हमारे पास दूसरे ताजुश शरिया नहीं, इसलिए नहीं मानते। ठीक है ना? अभी जवाब देना चाहिए। बैठ गए तो सदरुल अफाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला, सदरुल अफाजिल सूफी अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह ताला, ये सरकार साबिर पाक के बड़े आशिक और बहुत ज़बरदस्त बुजुर्ग गुजरे हैं। कभी कलियर शरीफ के इलाके में जाना हो तो वहाँ पर पता कर लेना, सूफी अब्दुल लतीफ साहब रहमतुल्लाह ताला। तो वो साबिर पाक जवानी में साबिर पाक की बारगाह में हाजिर हो गए और बैठ गए कि मुरीद हो जाऊंगा। मुरीद अगर होना है तो सिर्फ साबिर पाक, अगर मुरीद किसी से होगा, मुरीद किसी के बारगाह का बनूंगा तो सिर्फ साबिर पाक। अड़ गए, आस्थाने में बैठे रहे। कई दिन हुए, कुछ दिन के बाद बशारत हुई साबिर मखदूम की बारगाह की तरफ से। साबिर मखदूम की नहीं, साबिर मखदूम की बारगाह की बशारत हुई। आवाज आई कि अब्दुल लतीफ, मुझसे मुरीद होना चाहते हो तो मुरादाबाद की सरजमीन पर जाकर बड़े मौलाना सदरुल अफाजिल मौलाना नईमुद्दीन का मुरीद हो जाओ। नईमुद्दीन का मुरीद हो जाओ, वो मेरा ही मुरीद है। ये पहुंचे, मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद स्टेशन पे उतरे। एक शख्स आया, कहा आप अब्दुल लतीफ है? अरे इमाम अहमद रजा को पहुंचना चाहते हो? अरे इमाम अहमद रजा के खलीफा का जवाब नहीं आ सकते। कोई सदरुल शरिया है, कोई सदरुल अफाजिल है। ये फैज़ाने नजर देखा इमाम अहमद रजा का, सदरुल अफाजिल। हादिम आया, कहा आप अब्दुल लतीफ साहब हैं? हाँ। आप कौन? चलिए आपको बुलाया है। रिक्शा लेकर आया था, टांगा उस वक्त चलता था, साइकिल वाली जो रिक्शा होती है वो लेकर आया। कहा कि आपको बड़े मौलाना साहब ने तलब फरमाया। पहुंचे खानकाह में, सदरुल अफाजिल की बारगाह में पहुंचे। सदरुल अफाजिल बैठे हुए थे। कहा कि आइए, आपका इंतजार था। बुलाया, बिठाया, वहीं पर सिलसिले साबरिया में बैत किया और कहा कि मैंने तुम्हें सिलसिले साबरिया में बैत किया, जाओ। ये सदरुल अफाजिल, ये फैज़ाने नज़र इमाम अहमद रजा खान का। आला हज़रत को समझना चाहते हो? अबे आला हज़रत के शागिर्दों को, आला हज़रत के गुलामों को समझना ही तुम्हारे बस की बात नहीं। आज सदरुल अफाजिल का जिक्र हुआ मुख्तसर था, और आज 18 ज़िलहिज्जा, आज तारीख़ विसाल है, उर्स है।
आला हजरत के पीरो मुर्शिद सरकार सैयद शाह आले रसूल अहमदी मालवी आज अफरा से मिल जाए, समझे? तुम खाली वो कोई रिवायत लेके आके दलीली बनाओ, समझे? हमारे पास बहुत सी मजबूत दलीलें हैं 18 तारीख मनाने की, समझे? तो 18 ज़िलहिज्जा आज आला हजरत का पीर इमाम अहमद रजा का पीर सुभान अल्लाह आले रसूल अहमदी, उनकी मिसाल की तारीफ फातिहा पर जरूर दिलाना अपने सरकार सरकार आले रसूल अहमदी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला। ये वो बुजुर्ग, जाहिर सी बात है कि जो वक्त का मुजद्दिद हो, है ना, जो वक्त का मुजद्दिद हो, उसकी तरबियत के लिए उसका पीर भी तो वैसा होना चाहिए। इमाम अहमद रजा आला हजरत हैं तो पीर भी बहुत आला है बेशक है। और कमाल देखो मुजद्दिद अल्फिसानी शेख अहमद सरगुजी हजरत ने बताया, इनके दौर में क्या फितना निकला था? दीन इलाही, दीन इलाही का नाम निहाद दीन इलाही का खुद साख्ता दीन इलाही का जो उसने ऐलान किया था, वो दीन इलाही का जो उसने ऐलान किया, हमला किस पर था? दीन पर था। बचाने के लिए आगे कौन बढ़ा? अहमद। पीर मिला कौन? बाकी बिल्ला, अल्लाह ही बाकी रहने वाला है। पीर मिला कौन? बाकी बिल्ला। मुजद्दिद अल्फिसानी के पीर मुर्शिद का नाम ख्वाजा बाकी बिल्ला, पीर मिला बाकी बिल्ला आला हजरत है। दौर वहां पर क्या था? दीन पर हमला है। इलाहादियत जो है वो दाखिल हो रही है, ठीक है? और वहां यहाँ हुजूर की अजमत पर जो है वो हमला हुआ, ठीक है? हुजूर की जात पर हमला करने की कोशिश की। अब यहाँ पर अल्लाह ने मुंतखब फरमाया फिर अहमद, फिर अहमद, फिर अहमद। अब बात की रसूल की अजमत की, बात रसूल की अजमत की, पीर दिया आले रसूल। वहां मिले बाकी बिल्ला, यहाँ मिले आले रसूल, यहाँ मिले आले रसूल, आले रसूल अहमदी। ये वो बुजुर्ग की सरकार आले रसूल अहमदी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला। कैसे बुजुर्ग? ऐसे बुजुर्ग विसाल फरमाया, विसाल हुआ, विसाल होने के बाद विसाल जब गुस्ल दिया जाने लगा तो लब हिल रहे थे, लब हिल रहे थे। पता क्या चला? पता क्या चला? सुन्नी का हर वली जिंदा। जिसके लब हिले वो जिंदा, मुर्दा नहीं हो सकता। लब हिल रहे थे। सरकार आले रसूल शाह हुसैन अहमद नूरी ने कान लगाए और सुना कौन है? तो आवाज आ रही है अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। फिर आपने दिल में अर्ज़ की हुज़ूर लोगों पर इस करामत को जाहिर ना करना। फिर जो है वो होठ पर, फिर गुस्ल हुआ मुकम्मल, कफन दिया गया, फिर होठ गिर रहे। फिर आपने अर्ज़ किया, फिर खामोश। कब्र में उतारा गया, कब्र में उतारा गया आले रसूल अहमदी को। चेहरा हटाया गया, पर जो है कपड़ा हटाया गया, चेहरा किबला रुख की तरफ जब किया गया तो अब फिर देख रहे हैं तो फिर होठ गिर रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये इमाम अहमद रजा का पीर सुभान अल्लाह, बादे विसाल भी जिंदा। वो आले रसूल अहमदी एक मर्तबा वो बोलो एक मर्तबा आपका मुरीद था, खादिम, आप वजू करवा रहे, वजू कर रहे थे। दौरान वजू उसको दिल में ख्याल आया कि
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर हुजूर तशरीफ ले गए। मेराज में हुजूर कहाँ गए? अर्श और ला मका है, वही ला मका के मकी हुए सरे अर्श तख्त नशीन हुए। वो नबी है जिसके मकाम, वो खुदा है जिसका मकाम। तो ये कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है कि हुजूर जब मेराज से तशरीफ लाए तो वो बिस्तर भी गर्म और जंजीर भी हिल रही है, और मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा वहाँ पर इमामत फरमाई। फिर पहले आसमान, हर आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल का सफ़र। इतना सफ़र करने के बाद में अब आए हैं फिर, तो थोड़ा दिल में ये कैसे हो सकता है, मुमकिन कैसे है? दिल में ख्याल था। अचानक जो है वो आले रसूल अहमदी वज़ू फरमा रहे हैं, कहने लगे कि ज़रा जाओ अंदर से मेरा तौलिया दे लाओ। क्या लाओ? तौलिया लाओ। तौलिया लाने गया, जी हुजूर तौलिया लाने गया। अब दिल में ख्याल है, तौलिया लाने जैसे ही तौलिया उठाया, सामने खिड़की थी, दालान, देखा बाग, एक बाग, बहुत खूबसूरत बाग उसने दिखाई। हाँ यार बाग तो बड़ी अच्छी है, हज़रत वज़ू करते तब तक बाग को जरा देख लेता। बाग ये शेर वाला बाग नहीं, बगीचा, समझे? वहाँ पर बाग में उतरा खिड़की से। अब वो खिड़की से बाग में उतरा, बाग में उतरने के बाद बाग की सैर करने लगा। वो बाग की सैर करते 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 उसके आखिरी कोने पर पहुंचा। वहाँ पहुंचा तो एक शहर में गया, शहर में बाजार में तरह तरह की चीज़ें, कुछ पैसे इसके पास ने। कहा कि यार तिजारत करूँगा, बड़ा फ़ायदा होगा। तिजारत काफ़ी फ़ायदा हुआ, तिजारत करना शुरू की। उसके बाद में पैसे आने लगे, 1 दिन 2 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, 20 साल वहाँ रहा। खुद का घर बनाया। क्या किया? घर बनाया, शादी की, बच्चे हुए। पीर साहब को भूल गया। आज का दौर ऐसा ही होता है, समझे? हम उस दौर में भूलते थे तो आज कल याद रखेंगे। जो पीर साहब खाली चाहिए होते पैसे के लिए, बुरी होने का तो पैसा आएगा, बुरी दुआ ही आते इसलिए बड़े देखे जो कौन से पीर साहब से लेते, जिसके पास जब बुरी होने के बाद सबसे ज़्यादा पैसा आए वो पीर साहब सबसे बात। तो ये एक जो है वो एक पीर होता इसलिए ताकि उसके साथ में आखिरत का सौदा किया जाए। ये दुनिया के लिए पीर नहीं बनाया जाता। तुम्हारी से पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला पीर की अज़मत क्या होगी? ये वारिस पाक का एक मुरीद था, शमसुद्दीन आपके खादिम थे, मुरीद था आपका। उसने एक खत लिखा, मुरीद हुआ था, खत लिखा। खत लिखने के बाद में वो पहुंचा तो मुख्तसर में अर्ज़ कर रहा हूँ, शमसुद्दीन जो आपके खादिम थे उनको मिला। दरअसल बड़ा गरीब था, सोचा था कि मुरीद हो जाऊंगा तो परेशानी दूर हो जाएगी, पैसे आएंगे तो ये गरीबी खत्म हो जाएगी। मुरीद हुआ वारिस पाक का मुरीद हुआ। अब क्या, मुरीद होने के बाद में कुछ महीने गुजरे, फिर खत लिखकर भेज दिया। खत लिखकर भेजा तो शमसुद्दीन जो आपके खादिम थे उन्होंने खत पढ़ा। खत पढ़ने के बाद में कहते हैं गुस्सा आया पहले, फिर आंखों से आंसू भी जारी हुए। खत में लिखा हुआ था, हुजूर मैं बड़ा गरीब था, परेशान हाल था, आपसे मुरीद हुआ ताकि मेरी परेशानी दूर हो जाए। जब से आपसे मुरीद हुआ हूँ, परेशानी दूर होना तो बहुत दूर की बात है, बढ़ गई है। पहले तो जो है वो कुछ कमा कर खा ही लेता था, अब तो फाकिर होते हैं, लिहाजा मैं आपकी बैत तोड़ता हूँ, बैत तोड़ता हूँ, मुझे नहीं आपका मुरीद बनना। अब उनके आंखों से जो आंसू आए वो इसलिए थे कि एक मुरीद का एतकाद अपने पीर पर ऐसा ही है। और मुरीद इसलिए हुआ था कि दुनिया आए, पीरी मुरीदी आखिरत का ताल्लुक है, आखिरत में हमारे लिए काम आए, दुनिया के लिए मुरीद बना।
ये करके फिर उसने फिर ये हुआ कि अगर ये खत वारिस पाक को पहुंच गया और वारिस पाक ने जलाल फरमाया, जानते थे ना, खादिम थे, खिदमत करते थे, तो आज जो उसकी जिंदगी चल रही है ये उससे भी चला जाए, ये उससे भी चला जाए। अगर वारिस पाक की जबान से कुछ निकल गया तो वो तो होना है, अगर जलाल फरमाया तो आप अपनी जिंदगी से हाथ धो रखिएगा, आप तो पाके ही चले जाए। बैर गए, उसने माफी मांगी। अब आते शमशुद्दीन ने वो खत लिया और रख दिया ताक में। वारिस पाक को कहा कि हजरत को मलाल भी ना हो, हजरत को जलाल भी ना आए, दोनों बातें। पीर के कल पर जो है वो के बाद गिरा वो रख दी, ऊपर चिट्ठी रख दी और पहुंचे। वारिस पाक आराम फरमा रहे थे, ठीक है, आराम फरमा रहे थे, ये पैर दबाने लग गए। वारिस पाक ने आंख खोली और फिर पूछा, शमशुद्दीन, आसमान में कितने तबक होते हैं? बस की हुजूर 7 तबक। अच्छा, शमशुद्दीन, जमीन में कितने तबक होते हैं? कहा हुजूर 7 तबक। अच्छा, शमशुद्दीन, इस दोनों तबक को मिलाओ कितने होते हैं? कहा हुजूर 14 तबक। कहा हर तबक से दूसरे तबक का फासला कितना? जमीन से पहले आसमान का फासला कितना? कहा हुजूर 500 साल का सफर। उलमा बताएंगे 500 साल का कैसा बना, ठीक है, 500 साल का सफर, 14 तबक। कहा कितने तबक हुए? 14 तबक। वारिस पाक ने फरमाया, शमशुद्दीन, इस 14 तबक में अगर एक मच्छर पर मारता है तो वारिस की निगाह उसको देख लेती है। मेरा मुरीद मुझे खत लिख कर भेजे और तुम छुपाओ और कहो कि वारिस को ना पता चले, कैसे हो सकता? ये वारिस पाक, वारिस पाक। तो आले रसूल अहमदी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बताऊं तो पीर को भूल गया। 20 साल गुजरे, बीवी बच्चे सब कुछ हुए, और जब वजू करा रहा था हुजूर आले रसूल अहमदी काफी ज़रीफ थे उसको, ऐसे नहीं कि नौजवानी के आदमी, उम्र के ज़ाहिरी एतबार से आखिरी उम्र के पड़ा उन्होंने। सरकार आले रसूल अहमदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वजू करा, 20 साल गुजर गए। 20 साल गुजरने के बाद में फिर एक मरतबा ऐसा हुआ कि उसका बाजार में आना हुआ। बाजार में आना हुआ, वो बाग दिखाई दी, बाग दिखाई दी, बाग में आया, उसे याद आया, या अल्लाह, मैं तो सरकार आले रसूल अहमदी को वजू करा रहा था और अब तो 20 साल गुजर गए, हजरत हयात भी हैं, पर्दा फरमा चुके, क्या हाल हजरत का होगा अल्लाह ही करे। चलो पता करके देखता हूँ। दौड़ा, दौड़ने के बाद में वही खिड़की से अंदर आया। अंदर आने के बाद में जैसे ही अंदर कदम रखा, आले रसूल अहमदी फरमाते हैं, लाओ मेरा तौलिया लाए नहीं अब तक, मेरा तौलिया नहीं लाए अब तक। दौड़ा, दौड़ने के बाद में तौलिया पेश किया। आले रसूल अहमदी ने फरमाया कि समझ में आया मेराज का फलसफा? समझ में आया मेराज का फलसफा? कहा कि रसूल के इख्तियार के ताल्लुक से सोचते हो। अरे रसूल, आले रसूल के इख्तियार का जवाब नहीं ला सकते तो रसूल के इख्तियार में क्या लाना? 20 साल का सफर आले रसूल अहमदी ने वजू के दरमियान तय करा दिया था। ये आला हज़रत के पीर है, समझे? इमाम अहमद साहब को छेड़ना नहीं। हाँ, वरना 20 साल तुम्हें भी पीछे फेंक सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए थे। और जमाने ने देखा है, इमाम अहमद रज़ा की पुश्त पर ऐसों का हाथ है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और हुजूर अहसनुल उलमा और हुजूर सैयदुल उलमा कि क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्यों दबे, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इमाम अहमद रज़ा जिंदाबाद, मस्तके आला हजरत फाइदाबाद, मस्तके आला हजरत सलामत रहे। एक पहचान दीन नबी के लिए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई शरई गलती मुझसे हुई हो तो अलमा
सादात की मौजूदगी में, हाज़रीन मजलिस की मौजूदगी में मैं तौबा करता हूँ अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, क्योंकि हमें तौबा करना अपने बुजुर्गों ने सिखाया, हमने अपने बुजुर्गों से सीखा, आगे भी रहते हैं, समझे? जिसने कहा कि तौबा करनी है तो तौबा करनी है, ठीक है? तो अब मेरे साथ आप भी पढ़िए। कभी ऐसा भी होता है कि किसी बात पर आपने हामी भर दिए, उसके लिए आप भी पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।